प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं आज शाम। और हम लोग 2 दिन के बाद पिंतेकुस्त के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जब हम लोग याद करेंगे 2000 साल पहले जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर सामर्थ के साथ उंडेला गया। केवल छिड़काव नहीं, परंतु पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने कलीसिया को और विश्वासियों को प्रथम बार भिगा दिया। और उसके बाद जो परिवर्तन आया कलीसिया इतिहास में, कलीसिया का जन्म हुआ और कलीसिया इतिहास से बहुत तेजी से सुसमाचार फैला। और बार बार प्रेरितों के काम में जब आप अध्ययन करेंगे, वहां लिखा है बलपूर्वक सुसमाचार फैलता गया। बलपूर्वक सुसमाचार यानी कि इतना बल आ गया पवित्र आत्मा के आने के बाद, इतना सामर्थ आ गया जैसे बाढ़ आ गई हो और सारे बांध टूटने लगे। और सुसमाचार एक समाज से दूसरे समाज, एक देश से दूसरे देश और दुनिया के छोर तक ये सुसमाचार पहुंच गया। उसका एक ही कारण था, जो पिंतेकुस्त के दिन हुआ। और हम लोग पवित्र आत्मा के उस उंडेला जाने पर विश्वास करते हैं, जो कलीसिया को वो सामर्थ मिला कि हर विपरीत परिस्थिति में कलीसिया खड़ी रही। और पूरे कलीसियाई इतिहास में जब आप देखेंगे पिछले 2000 साल में कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कलीसिया ने किया, भयंकर विरोध और सताव का सामना कलीसिया ने किया, परंतु कलीसिया रुकी नहीं। कलीसिया बलपूर्वक बढ़ती रही, जो पूरे प्रेरितों के काम में आप देख पाएंगे। कोई भी ताकत कलीसिया के सामर्थ को रोक नहीं पाया, क्योंकि कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेल दिया। 2 दिन पहले हम लोग देख रहे थे यीशु मसीह अपने चेलों से अंतिम बार मिल रहे हैं, स्वर्गारोहण होने वाला है उनका। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय में भी आप आएंगे तो हम लोग देखें वहां 2 आदेश यीशु ने दिया। यरूशलेम को मत छोड़ना। यरूशलेम ही वो स्थान है जहां पर ये नया कलीसिया का जन्म होने जा रहा। आज से 10 दिन के बाद, यानी यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो उसके 10 दिन के बाद, चेलों को नहीं मालूम था कितने दिन के बाद, परंतु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था यरूशलेम को मत छोड़ना, और यदि तुम आज्ञा मानेगा तो चमत्कार को देखेगा। और यीशु मसीह ने दूसरा आज्ञा दिया था, तब तक मत छोड़ना जब तक प्रतिज्ञा पूरा ना हो जाए। और प्रतिज्ञा यह था, मेरे प्रियो, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और यहां तक कि तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा, यानी कि जब आत्मा उंडेला जाएगा तो ना जेंडर का विभाजन रहेगा, ना ही भाषा का विभाजन रहेगा, ना ही उम्र का विभाजन रहेगा। और परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के उंडेला जाने से मानव जाति को एक समानता में ले आएगा। जो क्रूस ने किया, ये मानव जाति को एक समानता में लाया, वही पवित्र आत्मा का उतरने पर होगा। हर एक वर्ग आयु के लोग पवित्र आत्मा से सामर्थ से भर सकते हैं, हर एक भाषाई लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर सकते हैं, हर एक पीढ़ी के लोग पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। और यह पवित्र आत्मा हर एक लोगों के लिए होगा। और यीशु मसीह ने कहा, मत छोड़ना यरूशलेम और बाट जोहते रहना। 5 पद देखिए, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और सुंदर बात यहां पर लिखा हुआ है, यहां 2 बपतिस्मा का जिक्र यीशु मसीह कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, ये जो पवित्र आत्मा, ये जो प्रतिज्ञा है, ये बपतिस्मा है। और यदि बपतिस्मा शब्द के संबंध में यदि कुछ भी आप को जानकारी है, तो ये हम सब लोग जानते हैं कि बपतिस्मा का अर्थ होता है डुबोया जाना, पानी के अंदर डुबोया जाना। यानी कि बपतिस्मा जब होता है तो शरीर सिर से लेकर के पैर तक पूरी तरह से पानी से भीग जाता है। पानी के अंदर डालना और बाहर निकालना, बपतिस्मा शब्द का ही यह अर्थ होता है। यीशु मसीह बोल रहा है, एक बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया, पर एक और बपतिस्मा होने वाला है, और वो पवित्र आत्मा का यानी कि जो पवित्र आत्मा उतरने वाला है वो उसी तरह से लोगों को भिगाएगा, जैसे जल सिर से पांव तक भिगा देता है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पांव तक लोगों को सामर्थ से भिगा देगा, आग से वो भर देगा। उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा शरीर, उसका सोच विचार, उसका हाथ, उसका पैर, उसका आंख निर्मल कर देगा। वो उस पाप के जो
स्वभाव है उसको वो मार डालेगा और परमेश्वर का स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। जो पानी नहीं कर सका वो पवित्र आत्मा करेगा। और यूहन्ना का बात अगर आप सुनेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 11 पद में यदि आप देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता बपतिस्मा के बारे। वो कहता, मैं पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, यानी वो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था 3 साल पहले। भविष्यवाणी पूरा होने में 3 साल लगा, पर यह भविष्यवाणी यीशु के सेवकाई के आरंभ में यूहन्ना ने परमेश्वर के प्रेरणा से भविष्यवाणी कर दिया कि मैं जो बपतिस्मा दे रहा हूं ये मन फिराव का बपतिस्मा है। ये सामर्थ का बपतिस्मा नहीं है, ये तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को हटाने का बपतिस्मा नहीं है। ये बपतिस्मा है जब हम अपने हृदय से स्वीकार करते हैं या निर्णय लेते हैं कि हम पाप से अलग हट करके एक नया जीवन जिएंगे। पर जो बपतिस्मा मेरे बाद जो आने वाला है, लिखा है जो मेरे बाद आने वाला है वो शक्तिशाली है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली, इसीलिए उसका बपतिस्मा भी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। मेरा बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा है, पर वो जो आ रहा है उसका बपतिस्मा शक्तिशाली है और मैं उसका जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। हां, मेरा प्रचार बहुत अच्छा है, हां भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं मुझे सुनने के लिए, परंतु मैं जानता हूं कि मैं एक सीमित व्यक्ति हूं, पर मेरे बाद जो आ रहा है वो शक्तिशाली है। इसलिए जो बपतिस्मा मैं दे रहा हूं वो बपतिस्मा केवल इनिशिएशन है, वो केवल अंदर प्रवेश करना है, हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं, परंतु वास्तविक बपतिस्मा मेरे बाद जो आ रहा वो देगा। और वो बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा नहीं है, वो बपतिस्मा है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। वो बपतिस्मा है अग्नि से तुम्हें भर देगा, वो बपतिस्मा है वो अपने आत्मा से तुम्हें भर देगा। परमेश्वर एक योजना बनाया था सारी दुनिया को अपने आत्मा से परिपूर्ण करने का, और उसको वो पूरा करने जा रहा है। और यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 400 साल से ज्यादा हो गया। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी जो है कि यशायाह नबी को दिया, और वो कहता 44 उसका 3 पद में, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि में धारा बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। ध्यान दीजिएगा, छिड़कूंगा नहीं, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। जो योएल में उसने कहा, मैं बेटे और बेटियों पर, दास और दासियों पर, पुरनियों पर, सभी पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा ड्रम लेकर के पवित्र आत्मा को स्वर्ग से बस उंडेल रहा है। और जब ऊपर की कोठरी में आप पहुंचेंगे पिंतेकुस्त के दिन, तो लिखा है 120 लोग वहां पर जमा थे और सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, और वे लोग पवित्र आत्मा से लिखा भर गए। यह नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा का छिड़काव उन पर पड़ा, लिखा है पवित्र आत्मा से वे लोग भर गए। ये बपतिस्मा है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भरना, ये बपतिस्मा है जो यीशु मसीह देता है। और इसका अर्थ, इसका जो संकेत है, मन फिराव का संकेत नहीं है। ये जो बपतिस्मा है ये गवाह बनने के लिए, सामर्थी गवाह बनने के लिए, फल लाने के लिए, और बहुत सारा फल परमेश्वर के राज्य के लाने के लिए वो उसका बपतिस्मा है। ये बपतिस्मा हमें सिर से लेकर के पांव तक परमेश्वर के सामर्थ्य से भिगा देता है। इसीलिए जब यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को उस स्त्री ने छुआ, और बाकी लोग भी, बीमार लोग भी यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छूते थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, लिखा वे लोग चंगे हो जाते थे। पवित्र आत्मा जब हमें भर देता है मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा का भरने का मतलब यह होता है वो पवित्र आत्मा हमसे बहेगा। इतना पवित्र आत्मा कि केवल एक गिलास को यदि आप लेंगे और इतना पानी भरे जितना समा सकता है तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, परंतु यदि आप एक गिलास ले लें
और एक ड्रम ले ले, बाल्टी ले ले, और ग्लास में आप बाल्टी से पानी डालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा उस ग्लास से पानी बाहर बहने लगेगा। और केवल बाहर नहीं बहेगा, अगर टेबल पर ग्लास रखा है तो पूरा टेबल वो भिगा देगा। और अगर आप तौबी डालते चले जाएंगे तो टेबल के नीचे जो भूमि है उसको भिगा देगा। और उसके बाद भी यदि आप उसके ऊपर डालते जाएंगे तो उस भूमि से बहकर आपके घर से बाहर वो जमीन पर चला जाएगा। और उसके बाद भी यदि आप डालते जाएंगे तो जमीन में वो सबसे निचले स्तर को ढूंढेगा और वो तरल पदार्थ वहां तक पहुंच जाएगा। शुरू तो ग्लास में हुआ था, परंतु ये ग्लास जहां रखा है उस ग्लास के आसपास परमेश्वर का सामर्थ्य महसूस करेगा लोग। उसके वस्त्र से चंगाई होगी, उसके शब्दों से सामर्थ्य बहेगा। और हम लोग एक ग्लास के समान है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर और हमारे ऊपर भर जाता है मेरे प्रियो, हमारा व्यक्तित्व बदल देता है, हमारा विचार वो बदल देता है, हमारा सोच वो बदल देता है, हमें शक्तिशाली बना देता है, हमारे अंदर अग्नि डाल देता है और हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सामर्थ्य के साथ कार्य करने लगते हैं। एक असंभव चीजों को हमारे ऊपर करता है। जब पवित्र आत्मा आता है भय निकाल देता है। यही चेला लोग डरा हुआ था जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से पहले। लिखा है बंद कोठरी में ये लोग डर रहा, यहूदियों के मारे से डर है ये लोग। पर जब पवित्र आत्मा उतर गया मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने से कहा था, ग्रे यूनानी भाषा का जो शब्द है पैराक्लिट, और पैराक्लिट का मतलब होता है बगल में खड़ा होने वाला। यानी कि अब तुम अकेला नहीं है। अभी तक तो अकेला था क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं था। अब तक तुम अपने दिमाग से सोचता था, अब तक तुम अपने सामर्थ्य से चुनौती का सामना करने के लिए अब तुम नहीं, पवित्र आत्मा बात करेगा तुमसे। अब पवित्र आत्मा तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। अब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। पवित्र आत्मा तुमको शब्द देगा। जब तुम कटघरे में खड़ा होगा डरना मत, क्योंकि पवित्र आत्मा तुमको शब्द देगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे जिंदगी को बदल देगा। तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का मन वो डाल देगा और हम यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। हम परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे जब पवित्र आत्मा हमें भर देता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा 7 अध्याय यूहन्ना और उसका 37 पद में कि वो उसके अंदर से जीवन के नदी के समान उमड़ने लगेगा। जो ग्लास की मैं बात कर रहा था, यदि ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा तो केवल इतना नहीं कि बस आप भर जाएं, उतना काफी नहीं। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा तो जो कोई भी आपके संपर्क में आएगा वो भीग जाएगा, वो सामर्थ को अनुभव करेगा, वो शक्ति को अनुभव करेगा। पवित्र आत्मा के अंदर ये शक्ति है। और 3 शब्द जो है यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया गया वहां पर यीशु मसीह के द्वारा। पहला हम लोग पैराक्लिट, पैरा का मतलब होता है साथ में, तुम्हारे साथ। एन शब्द होता है यूनानी भाषा में तुम्हारे अंदर। पवित्र आत्मा केवल तुम्हारे साथ नहीं, पवित्र आत्मा अब तुम्हारे अंदर। और तीसरा शब्द जो यूनानी भाषा में यीशु मसीह ने प्रयोग किया वो था एपी का मतलब है तुमको भरकर तुम्हारे ऊपर से वो ओवरफ्लो होने लगेगा, बाढ़ के समान बहने लगेगा। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा जैसे इनके अंदर से बाढ़ निकल रहा है। इनके शब्दों से जैसे लग रहा बांध टूटेगा। दुष्ट आत्माएं भाग रही है, बीमारी भाग रही है, अंधकार की शक्ति भाग रही है, विश्वास बह रहा है। एक ही कारण है उसका, पवित्र आत्मा से वो आदमी भर गया है। मेरे जिंदगी में परिवर्तन आया मेरे प्रियो जिस दिन पवित्र आत्मा से मैं भर गया। 1998 की बात है जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया। और जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया मेरा जीवन बदल गया, मेरा विचार बदल गया, मेरा सोच बदल गया, मेरा प्रचार बदल गया, मेरा प्रार्थना करने का तरीका बदल गया, मेरा आराधना करने का तरीका बदल गया। पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है मेरे प्रियो, और वो सामर्थ्य एक टाइम का नहीं है। प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमें अपने सामर्थ्य से भरना चाहता है। यदि हम अपने हृदय को खोलेंगे, कैसे पवित्र आत्मा हमको मिल सकता है? पवित्र आत्मा जल के बपतिस्मे से नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा मिलता है जब आज्ञा पालन करते हैं। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में रुके रहना, इंतजार करते रहना प्रतिज्ञा का। वो प्रतिज्ञा केवल चेलों के लिए नहीं, वो प्रतिज्ञा आपके लिए है। बच्चे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, प्रतिज्ञा आपके लिए। जवान लोग जो मुझे सुन रहे हैं, प्रतिज्ञा आपके लिए। पवित्र आत्मा आपके लिए भेजा गया है।
यदि आप नहीं भरे हैं अभी तक उस आग से, यदि आज तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव नहीं किए, आज शाम पवित्र आत्मा को बोलिए, हाँ पवित्र आत्मा, मैं तेरी बाट जो रहा हूं, मैं तुझसे भरना चाहता हूं, मैं भीग जाना चाहता हूं, मुझसे मुझसे नदी बहने पाए, बाढ़ के समान नदी बहने पाए, बांध टूट जाए, और जब मैं खड़ा हूं चमत्कार हो, चिन्ह हो, और मेरे वचन को सुनकर शैतान की शक्तियां हारे। क्या आप उसकी बाट जोहेंगे? क्या उसकी आज्ञा को मानेंगे आप? यीशु मसीह कहता है थोड़े ही दिनों में इंतजार करना, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे हम लोग। हालेलुया। 2 दिन बाकी है मेरे प्रियो, पिंतेकुस्त का दिन, पर्व मनाने के लिए। हम लोग 2000 साल हो गया है। ये 2 दिन प्रार्थना में बिताइए। अब प्रभु से बोलिए, प्रभु ऊपर की कोठरी में जो पतरस ने अनुभव किया, जो यूहन्ना ने अनुभव किया, जो याकूब ने अनुभव किया, जो 120 लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने अनुभव किया, वो मैं अनुभव करना चाहता हूं। जो मैं सुन रहा हूं, यदि ये सच है प्रभु, तो मैं तेरी प्रतिज्ञा का बाट जोहने के लिए तैयार हूं। 10 दिन भी लगेगा प्रभु, पर तेरी बाट जोहूंगा। मैं खाली जीवन नहीं जीना चाहता हूं। केवल पानी का बपतिस्मा वाला जीवन से मैं फल नहीं ला पाऊंगा। मैंने पानी का बपतिस्मा लिया क्योंकि मैं पास्टर का बेटा था, मुझको बपतिस्मा लेना ही था क्योंकि कलीसिया में मैं जन्म लिया। परंतु पानी का बपतिस्मा से कोई परिवर्तन नहीं आया मेरे अंदर। पानी का बपतिस्मा एक बाहरी कर्मकांड है। हाँ, ये आदेश है, इसलिए हम उसको पालन करते हैं। पर याद करिए, जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप नहीं पाएंगे, जब तक आग का बपतिस्मा नहीं पाएंगे, और बपतिस्मा देने वाला कोई पास्टर नहीं है, ये बपतिस्मा यीशु देता है, क्योंकि यूहन्ना ने कहा वही देगा, कोई चर्च नहीं देता है। ये चर्च और संस्थाएं अलग अलग प्रकार का जल का बपतिस्मा देती है, पर आग का बपतिस्मा एक ही प्रकार का है और एक ही व्यक्ति देता है, और वो यीशु मसीह है। मांगिए यीशु मसीह से और बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। इस पिंतेकुस्त को जाने नहीं देना चाहते प्रभु। हम घुटनों पर आ गए हैं, हम तेरे सामने झुक गए हैं प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे, हर एक के जीवन में आपका आशीष और सामर्थ चाहते हैं। भर दीजिए प्रभु अपने लोगों को, अपने शांति से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से। ये पिंतेकुस्त सामर्थ का पिंतेकुस्त हर एक के लिए हो जाए, यीशु के नाम से ऐसा ही हो।